इस पूरे दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स को, बर्ड्स को, सबको मिला के, और ह्यूमन बींग्स भी उसके अंदर क्रिएचर के अंदर आता है, वो सभी स्ट्रगल करने के लिए बने हैं, भूखे रहने के लिए बने हैं। अगर आप अपनी हिस्ट्री देखोगे उठा के, तो हमने जंगलों में सरवाइव करना सीखा है। हमारे पास पहले खेती नहीं थी, हम केवल हंटिंग पे डिपेंड थे। इसका मतलब ये था कि कभी शिकार मिला तो खा लिया, नहीं तो 7 दिन तक, सातों दिन तक हमको भूखा रहना पड़ता था, दिनों तक हमें भूखा रखना पड़ता था। तो जो ह्यूमन की जो ये प्रजाति है, ये जो जितने भी क्रिएचर धरती के ऊपर हैं, इनको बनाया गया है भूखा रहने के लिए। जो डॉग्स हैं, जो काऊ हैं, ये इनको मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो ठीक है, मगर फिर भी ये अपनी जितनी भी इसकी इनकी जो उम्र होती है ना, जैसे एक डॉग की उम्र होती है 12 साल, 13 साल, पूरा जीवन जीते हैं अपना, और मरते ऐसे है कि आपको पता ही नहीं चलता कि इसको कभी कुछ हुआ भी था। मगर ह्यूमन बींग एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पूरी सेहत बिगाड़ के मरता है, हॉस्पिटलों के चक्कर लगा लगा के मरता है, क्योंकि उसने केवल और केवल स्टोर करना सीखा है। 1 साल का अनाज भर लो, राशन भी 1 महीने का लिया हो, 3 टाइम का खाने के बाद चौथा टाइम का समोसा भी खा लो, फिर उसके बाद 3 टाइम की चाय भी पी लो। ऐसे ही करते हैं अपन। इसका मतलब ये हुआ है कि आदमी का एक ही फॉर्मूला आप समझ लो, जिंदगी में आदमी ज्यादा खाएगा, जल्दी बीमार पड़ेगा, जल्दी उसकी उम्र उतनी कम हो जाएगी, जितना खाएगा उतनी कम हो जाएगी। पहले लोग है ना भुखमरी से मरते थे, अकाल से। आज के समय में लोग ज्यादा खा के मर रहे हैं। जितने भी, अगर आप स्टडीज देखोगे, जैसे एक्सीडेंट में जितने लोग नहीं मरते ना, उतने लोग पॉल्यूशन से और खाने की गलत हैबिट्स की वजह से लोग आजकल मर रहे हैं। क्योंकि देखो, गलत खाओगे तो आपके शरीर में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जिसमें बीमारियां पनपेंगी। अगर आप अच्छा खाना भी खा रहे हो घर का, मगर ज्यादा खाते हो, कैलोरी इंटेक ज्यादा करते हो, तो वो कैलोरी इंटेक ज्यादा एक्सेस जब आपकी बॉडी में हो जाती है, तो सारी कैलोरीज जाके शुगर में कन्वर्ट होती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, और वो ग्लूकोज आपको एनर्जी देता है। कुछ एनर्जी आप अपने जीवन यापन के लिए खर्च कर देते हो, और जो खर्च नहीं होती है वो स्टोर हो जाती है। और जो स्टोर हो जाती है वो किस चीज में स्टोर होती है, कौन बताएगा? आपका ग्लूकोज जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में जाके स्टोर होती है ना? सर फैट में। अच्छा, स्मृति जी, किस में कन्वर्ट होती है? सब फैट के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। फैट के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है। चलिए, बढ़िया, सही, बिल्कुल सही बोला आपने। जो शेर होता है, शिकार करता है, जब भी शिकार करता है वो पूरे 1 महीने का एक साथ ही खा लेता है, और वो स्टोर हो जाती है एनर्जी उसके फॉर्म में। और फिर वो 1 महीने तक नहीं खाएगा तो वो एनर्जी को यूज करता है। हमारे साथ चक्कर क्या है, हमने आज ग्लूकोज बनाया, आधा खर्च किया, आधा फैट में कन्वर्ट कर लिया, तो 100 ग्राम अपना वजन बढ़ गया। मगर अगले दिन अपन थोड़ी ना व्रत करते हैं, अगले दिन तो फिर खाते हैं, फिर 100 ग्राम बढ़ा लेते हैं वजन, फिर तीसरे दिन फिर खाते हैं। मगर फास्टिंग करने का के टाइम पे आजकल लोग क्या करते हैं, कैसा फास्ट करते हैं? हाँ हीरालाल जी, कैसा फास्ट करते हैं लोग आजकल? सर आजकल फास्ट तो ये है कि अभी कल फास्ट था हमारे घर में, और शाम को पूड़ी वगैरह सब कुछ बनी थी। हम्म। और जैसे नवरात्रों में फास्ट आते हैं उस समय तो डेली कभी पूड़ी का वो क्या क्या बनता है सारा कुछ, तो उससे तो वजन पूरे हफ्ते में 1-2 किलो और बढ़ जाता है। सही ये बात है। ठीक है, फास्ट इसलिए रखा जाता है कि जिस दिन आप भूखे रहते हो उस दिन आपके डाइजेशन सिस्टम को आराम मिलता है। कोई भी एक मशीनरी आपके शरीर में, जो भी कितने सारे सिस्टम है, एक तो डाइजेशन सिस्टम है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक नर्वस सिस्टम है, एक इम्यून सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। ठीक है, हर किसी की मशीनरी को मतलब थोड़ा सा रेस्ट तो चाहिए किसी भी चीज को। हमारे शरीर में क्या, खाना पड़ा ही रहता है, कल का खाना पचेगा नहीं, दूसरा दिन का फिर चालू हो जाएगा। तो जो आपके आंतों के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर जो खाना पचा हुआ है, उसको भी थोड़ा सा और पचने के लिए, सफाई करने के लिए, एक दिन अगर अगर आप भूखे रहते हो, है ना, तो वो क्या करता है, वो पचा हुआ जितना भी खाना है उसको और टाइम मिलता है कि वो चीज भी निकले आपके शरीर से। ठीक है, मगर हम फास्ट वाले दिन भी उसको रेस्ट नहीं देते। आपको फास्ट वाले दिन एक्चुअली में वाटर फास्टिंग करनी चाहिए, यानी आपको लिक्विड 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 खूब सारा लेना चाहिए। आप नारियल पानी पी सकते हो, आप कोई ऐसा फ्रूट खा सकते हो जिससे आपको एनर्जी मिले। बस इतना ही खा लो कि भाई आपको दिन भर का काम चल जाए। और रिफ्रेश तो हम लेते ही हैं, हमें वापस से पीछे बैक में जाना पड़ेगा, क्योंकि इस स्थिति को आपको गंभीरता से समझना है कि जैसे
आप लोगों का ये मानना है कि आजकल ट्रैफिक ज्यादा है शहरों के अंदर, मानते हो इस चीज को? जैसे पहले था गलियों में चौड़ी चौड़ी सड़कें, मतलब सड़कें तो उतनी है, मगर अब पहले साइकिल से भी जा सकते थे, पैदल भी जा सकते थे, बच्चे खेल कूद भी सकते थे, कोई टेंशन नहीं थी। मगर आज के सिनेरियो में क्या आप पैदल भी चल सकते हो एक सड़क पे? आपको मजबूरी में टू व्हीलर या ऑटो या फोर व्हीलर में ही जाना पड़ेगा। आज का जो ट्रैफिक है, जो स्थिति है, क्या वो कल सुधर सकती है? क्या सुधरेगी? नहीं सुधर सकती ना। ऐसे ही जो आज का एनवायरनमेंट है, जो पॉल्यूशन आज क्रिएट हो गया, क्या वो कल सुधर सकता है? क्या नहीं सुधर सकता ना। अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, जैसा पहले खेती होती थी, पहले जैसी जैविक खेती होती थी, ऑर्गेनिक जो पहले खेती होती थी, क्या आज ऑर्गेनिक खेती हो रही है? नहीं हो रही ना। आज केमिकल वाली खेती हो रही है। जो क्वालिटी पहले हमारे खाने में आती थी, क्या वो क्वालिटी आज है? नहीं है। और भविष्य में क्या ये क्वालिटी सुधरने वाली है? क्या हम वापस से ऑर्गेनिक खेती में चले जाएंगे? नहीं जा सकते। ये स्थिति और खराब हो जाएगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि स्थिति और खराब होने वाली है। अगर आज के सिनेरियो में अगर हम इतना भोग रहे हैं, तो हमारे बच्चे कितने उसको भोगेंगे। आपका जो घर का खाना है ना, एक्चुअल में वही सबसे बड़ा कल्प्रिट है आपके हेल्थ इश्यूज के लिए। क्योंकि हमारे जो खाना है ना, उसके अंदर बैलेंस डाइट नहीं है। पहली चीज तो हमारे घर के खाने में बैलेंस डाइट नहीं है। हम केवल कार्बोहाइड्रेट पे ही जिंदा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमने रोटी खाई, हमने दलिया खाया, हमने चावल खाया, वो कार्बोहाइड्रेट है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। मगर हमारे खाने में प्रोटीन ही नहीं है बिल्कुल भी, जिससे हमारी मसल्स, अगर प्रोटीन नहीं खाएंगे तो मसल्स डाउन हो जाएंगी, मसल्स डाउन हो जाएगी तो हम वीक हो जाएंगे, हमारा इम्यून सिस्टम बिगड़ जाएगा, हमें थकान रहेगी, हमारे पे मोटापा बढ़ जाएगा।